एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से थी जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि हेन का फोन उसके पॉकेट में ही था। वो हेनबो को बताती है कि उसका फोन पॉकेट में ही है, जिसको सुनने के बाद हेनबो तो ड्राइवर को कॉल करने के बजाय भाग करके उसके पास आता है और उसके दोनों हाथों को होल्ड कर लेता है, जिससे हेन का फोन नीचे गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। फिर हेन उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसके बाद हेनबो थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। पर थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि थैंक गॉड तुम्हारा फोन मिल गया, वरना इसे ढूंढने में तो काफी ज्यादा परेशानी होता। जिसके बाद हेन तो उसको देखती रहती है और कहती है कि मैं उस समय कॉन्फिडेंट क्यों नहीं लग रही थी। जिसके बाद हेन वो उससे पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। फिर वो उसकी आंखों में देख रही थी, जिससे हेन वो तो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो उसका हाथ छोड़ देता है। पर हेन तो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। हेन वो तो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर हेन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं नई चीजें ट्राई करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो हेनबो को किस कर लेती है, जिससे हेनबो की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। इसी दौरान वो हेन के फोन को देखता है कि चार्ज ना होने की वजह से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। तब भी हेन की किस कंटिन्यू रहती है। इसके बाद वो दोनों अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों नॉर्मली अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से बढ़ रहे थे। हेनबो की नजरें तो बस हेन के फोन पर ही टिकी रही थी। हेनबो तो किसी तरीके से चाहता था कि वो हेन के फोन को पकड़े। वो उससे फोन लेने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हेन अचानक से पीछे मुड़ जाती है। उसके बाद तो हेनबो फुल एटीट्यूड के साथ उसे देखने लग जाता है। हेन आगे चली जाती है अपने रूम की ओर। अगर वो 2-3 बार पीछे मुड़कर देखती है तो हेनबो तो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। हेन अपने रूम के गेट पर खड़ी होकर हेनबो को गुड नाइट बोलती है। फिर हेनबो भी उसको गुड नाइट कहता है। हेन तो अपने रूम की तरफ जाने लगती है, मगर हेनबो तो उसके फोन वाले हाथ को पकड़ लेता है। पूछता है क्या तुम अभी ही सोने के लिए जा रही हो। हेन तो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि आखिर इसको हो क्या गया है। जिसके बाद हेनबो तो हेन का हाथ छोड़ देता है, मगर हेन पूरे फुल एटीट्यूड के साथ कहती है अब तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए। फिर वो अंदर की तरफ चली जाती है। इधर हेनबो तो सोच रहा था कि कैसे उसका फोन लिया जाए। उसका फोन तो अभी तुरंत चार्ज हो जाएगा। हेन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ और ही समझ लेती है। कहती है ये क्या था, अगर उसे चाहिए तो डायरेक्टली उसको बोल देना चाहिए। अगर उसका मन अंदर आने का है तो उसे डायरेक्टली बोल देना चाहिए। करके वो स्माइल करने लगती है और अपना फोन चार्ज में लगाने के बाद वो सबर लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हेनबो दरवाजे की तरफ कान लगा करके अंदर की आवाज सुन रहा था। वो समझ जाता है कि हेन सबर लेने के लिए चली गई है। वो अंदर की तरफ आ जाता है और बिना आवाज किए फोन के पास जाता है और उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है। वही उसको डर भी लग रहा था कि कहीं हेन आ गई तो क्या होगा। ऑन तो हो जाता है, लेकिन उसका पासवर्ड सोच नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो सकता है। वो सोचता है कि आखिर इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। हेन का बर्थडे या फिर उसका डिपार्टमेंट स्टोर का ओपनिंग डेट, बर्थडे या फिर एनिवर्सरी डेट। लेकिन ये चारों ऑप्शन ही गलत थे। इसके बाद तो उसको 30 सेकंड रुकना पड़ जाता है। और वो घबराते हुए 30 सेकंड होने का वेट कर रहा था। बीच उसको लगा कि हेन बाहर आ रही है, इसीलिए तो वो भागने के लिए तैयार था। फिर उसे एक सावर की आवाज आती है, इसलिए वो वापस आता है फोन के पास। वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद कहता है कहीं इसका पासवर्ड 1031 तो नहीं है। उसके बाद वो एंटर करता है, तो उसके बाद वो पासवर्ड अनलॉक हो जाता है। फोन ऑन होने के तुरंत बाद ही मिशेल के टेक्स्ट को तुरंत डिलीट कर देता है। इसके बाद वो फोन रख देता है और भागने ही लगता है कि तभी बाहर हेन आ जाती है। तो वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, इसलिए वो उसे कहता है कि वो मुझे नींद नहीं आ रहा था। इसलिए हेन कहती है अच्छा तो तुम इसीलिए मेरे रूम में आ गए हो क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आ रहा है। कहती है अगर तुम्हें तुम्हारे रूम में नींद नहीं आ रहा है तो तुम चाहो तो मेरे रूम में सो सकते हो। ये बोलने के बाद वो थोड़ा प्लस करने लग जाती है। इनको तो लग रहा था कि हेनबो तो उसकी वजह से सो नहीं पा रहा है। वो हेनबो से पूछती है कि क्या तुम मेरी वजह से सो नहीं पा रहे हो। हेन तो अपनी दुनिया में ही खो चुकी थी। वो न जाने अपने दिमाग में क्या क्या सोच रही थी। इनको तो लग रहा था कि उसकी वजह से इसको तो रहा ही नहीं जा रहा है। जिसके बाद हेनबो उसको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस नींद नहीं आ रहा है। वैसे भी इसका कोई रीजन नहीं है, मैं बस तुम्हें देखने के लिए चला आया कि तुम्हें भी नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। कहीं तुम भी तो मेरे जैसा ही फील नहीं कर रही हो। हेन उसको देखते हुए मुस्कुराते ही जा रही थी। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो तो बता सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, इसलिए तुम सो जाओ। इसलिए तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। लेकिन हेन कहती है हाँ मैं थोड़ी टायर्ड जरूर हूँ, मगर चलो थोड़ी बातें करते हैं। के बाद हेन हेनबो को बेड पे बैठने के लिए कहती है, लेकिन हेनबो तो बहाना मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है नहीं नहीं
तुम सो जाओ, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा टायर्ड हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैंने शायद खुद से ही सोच लिया कि हमें बात करने की जरूरत है। वैसे भी तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जैन कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैंने ड्रिंक किया था, मगर अभी मैं बिल्कुल होश में हूँ, इसीलिए हम थोड़ी देर कुछ बातें कर सकते हैं। आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। मगर हिनबू तो बैठना ही नहीं चाह रहा था। वो तो बोलता है, कल सुबह तो तुम्हें बहुत सारा काम है, इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। इसलिए वो उसे गुड नाइट भूलकर और स्वीट ड्रीम कह करके चला जाता है। इधर हेइन तो सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि उसे कितनी ज्यादा उसकी फिक्र है। हमें हिनवू को दिखाया जाता है, जो गेट के बाहर आने के बाद तो चैन की सांस लेता है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर वो हिनवू अपने रूम में होता है। वो हेन के फोन के पासवर्ड के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि 3 साल पहले का था, जब शादी के कुछ टाइम के बाद हेन और हिनवू डॉक्टर के पास गए थे, जहाँ पर उन्हें पता चला था कि हेन 4 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। जिसको सुनने के बाद वो दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि हमारा बेबी कब तक आएगा। तो डॉक्टर्स को बताता है कि बेबी का बर्थ डेट अक्टूबर 31 है, यानी कि 1031। इसका मतलब कि हेन के पासवर्ड का फोन उसके बेबी का बर्थ डेट था। के बाद हिनवू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। यहाँ हेन भी काफी ज्यादा खुश थी। दोनों अपने बेबी के आने की तैयारी में लगे हुए थे। हेन अपने बेबी के रूम के लिए एंड क्वालिटी के इको फ्रेंडली इंटीरियर मटेरियल मंगवाती है, जिसको हिनवू खुद अपने हाथों से डेकोरेट करता है, जिससे वो तो काफी ज्यादा हैप्पी लग रहा था। शादी के पहले ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। उनका बेबी आने वाला था, पर शायद हेन का मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से उसका बेबी चल बसा। कि उसी मिसकैरेज के बाद दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां बढ़ने लगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हिनवू लाइट को ऑन करता है तो ऊपर एक स्माइली स्टिकर को देखता है, जिससे हमें समझ में आता है कि ये रूम वही था जिसे हिनवू ने अपने हाथों से अपने बेबी के लिए डेकोरेट किया था। उसे देखकर हिनवू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर तरफ हमें हिनवू की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोनों बेटा बेटियों को डांट रहे थे। डिवोर्स की बात, वो डिवोर्स के बारे में हेन को जो बताने वाले थे, मगर मिसल कहती है, मॉम अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि हेन को तो पता भी नहीं था कि हिनवू उसको डिवोर्स देने की बात कर रहा है। हो सकता है उन दोनों के बीच में सब कुछ सेटल हो चुका है। जिसके बाद हिनवू की मॉम कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो डिवोर्स जैसी बातों को ऐसे ही आसानी से मुझे बता दे, जरूर इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मॉम घर के बाहर आती हैं और उन्हें हिनवू और हेन की शादी के दिन का याद आता है। शादी के बाद हेन की मॉम घर के अंदर चली गई थी, जहाँ पर देखने के बाद पता चला था कि हेन की मॉम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जब फोटो शूट हो रहा था तो हेन की मॉम का चेहरा कुछ ज्यादा ही अलग था। इसीलिए हिनवू की मॉम हेन की मॉम से बात करने के लिए उनके घर में आती हैं। हेन की मॉम से बातें करती हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हेन की मॉम हेन की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि हिनवू से, यानी कि उनके बेटे से उसकी शादी हो। यहाँ तक कि हेन की मॉम हिनवू की मॉम को बोलती हैं कि आपका बेटा तो काफी ज्यादा स्मार्ट और चालू भी है, तो मेरी बेटी को शादी के लिए मना लिया। ये अब भी लग रहा था कि हिनवू ने सिर्फ पैसे के लिए हेन से शादी की है। हिनवू की मॉम ने हेन की मॉम को काफी ज्यादा प्यार से समझाया था कि हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हमें उनके इस नए जीवन में सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके बारे में कुछ गलत बोलना चाहिए। लेकिन हेन की मॉम ने तो हिनवू की मॉम को झाड़ दिया था और कहा था, तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिनवू की मॉम यही सारी चीजें याद करने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं और कहती हैं, मुझे नहीं पता कि तुम डिवोर्स लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो बहुत खुश रहो और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब हेन सोकर उठती है। वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ऑरेंज जूस पी रही थी। इसे देखने के बाद हिनवू को युनसुंग की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि सुबह उठने के बाद ऑरेंज जूस जरूर पी लेना, क्योंकि उसी से तुम्हारा हैंगओवर उतरता है। इसीलिए वो हेन से कहता है कि जूस ठंडा हो गया है, इसीलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए गर्म चाय मैं बना कर लाता हूँ, कुछ गर्म पियोगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा। लेकिन हेन कहती है, कोई बात नहीं, मेरे लिए यही ठीक है। इसके बाद हेन तो हिनवू में कुछ तो नोटिस करने लग जाती है, इसीलिए उसे रुकने के लिए कहकर उसके पास आ जाती है। फिर हेन हिनवू के गर्दन की ओर अपना हाथ ले जाती है। हिनवू को तो लग रहा था कि हेन फिर से उसको किस करने के लिए आई हुई है, इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और किस के लिए पूरी रेडी था। इसके बाद वो धीरे से पीछे जाने लगता है।
उसकी तो हार्ट बीट भी काफी फास्ट हो गई थी, इसीलिए इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन हेन तो सिर्फ उसके कपड़ों पर से कुछ हटाने के लिए आई थी। हेन कहती है कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, इसीलिए तुम अपने कपड़ों का ध्यान रखा करो। वो उसे देख करके स्माइल करने लग जाती है। वो बैड एम्बैरेस फील हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। वो जब वॉशरूम जा रहा होता है तो वो तो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। उसके बाद वो अपने आप को थोड़ा शांत करता और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा दिल बस जोरों से धड़क रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था। ये बोलकर वो अपने दिल को थोड़ा समझाता है। फिर अगले सीन में वो तैयार होकर पूरी तरीके से बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद हेन तैयार होकर नीचे आती है, जिसके बाद वो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। हेन उससे पूछती है कैसी लग रही हूँ, मैं इसे पहनकर एक मीटिंग में जा रही हूँ और ये ड्रेस ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। वो तो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। इसके बाद हेन उसको बताती है कि हर शाइना का लिमिटेड एडिशन ड्रेस है जो इस दुनिया में सिर्फ दो ही बना है, एक है मिस्टर हरमन की वाइफ के पास और दूसरा है मेरे पास। वो पूछती है कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। हेनबो तो बस उसको देखे ही जा रहा था। वो बोलता है ये ड्रेस तुम पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो बाहर आकर सोचता है कि आखिर ये मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रही है आज। सारी चीजें वो सोच ही रहा था कि तभी हेन उसको बुलाती है और कहती है कि आज तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। जो सुनने के बाद हेनबो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है, करने के साथ साथ काफी रोमांटिक सॉन्ग भी गुनगुना रहा था, जो सुनकर उसका जूनियर कहता है कि लगता है आप आज बहुत अच्छे मूड में हो। उसके बाद हेनबो कहता है नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद उसका जूनियर कहता है कि सर मैंने आपको पहली बार इतना रोमांटिक सॉन्ग गुनगुनाते हुए देखा है। हेनबो को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। सोच ही रहा था कि आज मुझे हो क्या रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि आज मैं इतना ज्यादा खुश लग रहा हूँ। हेन ने मुझे पहली बार कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसलिए शायद मैं बहुत ज्यादा खुश लग रहा हूँ। तभी उससे मीटिंग रूम में हेन नजर आती है, जो कुछ डिजाइन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही होती है। हेन वो उसको देखकर सोच रहा था कि अब तो लगता है कि ये थोड़ी देर के अंदर ही सब लोगों को डांटने वाली है। ये कहकर वो काउंटिंग शुरू करने लग जाता है और एग्जैक्ट 5 तक काउंट करने के बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस डिजाइन में कुछ गलतियां निकल जाती हैं, जिसकी वजह से हेन सब लोगों को डांट रही थी। वो तो गुस्से में एक एम्प्लॉय पर चिल्लाती भी है। बाहर से हेन उसको देखकर कहता है कि देखो ये किस तरीके से चिल्ला रही है, इसलिए मुझे हेन से डर लगता है। डर से मेरी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। लेकिन अगले ही पेज पर हेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा डिजाइन मिल जाता है, इससे वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसको देखकर हेन वो कहता है कि आखिर अचानक इसको क्या हो गया, आखिर ये इतना खुश कैसे हो गई। हेन को खुश देखकर हेनबो भी स्माइल करने लग जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जब हेनबो अपने दोस्त यांग के साथ खाना खाने के लिए आया होता है। यांग उसको बताता है कि तुझे पता है एक्टर रोमांटिक करते वक्त एक दूसरे के प्यार में सच में पड़ जाते हैं, जैसे हमारे क्रैश लैंडिंग ऑन यू वाले ह्यूमन बीइंग और सोनी एचएम, क्योंकि सच में उन दोनों को ड्रामा करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर उन्होंने रियल लाइफ में भी शादी कर ली। हेनबो कहता है देखो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद यांग कहता है अच्छा ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तूने अपनी वाइफ को सॉस क्यों गिफ्ट किया। इससे आज हमें दोपहर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हेन एस्केलेटर की सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रही थी। उसके बाद हेन उसको देखता है तो कहता है ये एस्केलेटर पे आराम से भी तो चढ़ सकती है, इसको क्या हड़बड़ी होता है हर वक्त। थोड़ा ही देर के बाद हेन थोड़ा फिसल जाती है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली थी। जिसके बाद तो हेन बहुत ही तेज चिल्लाकर बोलता है कि संभल कर। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग तो उसको ही घूरने लग जाते हैं कि आखिर कौन है ये जो कि इतनी जोर से चिल्ला रहा है। यहाँ तक कि हेन भी सोच रही थी कि ये कौन पागल आदमी है जो कि इतनी तेजी से चिल्ला रहा है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है, हेन उसको देख पाती इससे पहले हेन वो भाग जाता है वहाँ पर से। वो जहाँ भाग कर नीचे बैठता है वो एक शू स्टोर था, जहाँ शू स्टोर पर जो काम करता था वो हेनबो से पूछता है सर आपको क्या चाहिए। हेनबो की नजर एक शू पर पड़ जाती है। फिर वो हेन के साइज का शू पैक करवाता है। फिर वो हेन के लिए शूज खरीद लेता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यांग उसको बताता है कि अच्छा तो ये रीजन था जिसकी वजह से तूने उसके लिए शूज खरीदा। फिर हेनबो उसको बताता है कि जब मैं उसको शू देने के लिए गया था। इसी के साथ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हेनबो हेन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होकर के वो शू लेकर गया था। हेनबो हेन के लिए शूज लेकर आता है और अपने चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल लेकर आता है। उसके बाद हेन कहती है तुम्हें 50% इस शूज पर ऑफ मिला, जिसकी वजह से तुम मेरे लिए खरीद कर लेकर आ गए। उसके बाद हेनबो कहता है ये शूज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये इस पीस का आखिरी है, इसीलिए मैंने ये शूज को तुम्हारे लिए खास खरीद लिया। कि मेरे पास इतने सारे सैंडल और शूज हैं वो भी ब्रांडेड, तो फिर मैं इस सस्ते वाले शूज को क्यों पहनूं।
इसके बाद हिनबू कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एडिशन वाले सैंडल्स हैं, मगर वैसे एक भी कंफर्टेबल नहीं है तुम्हारे पहनने के लिए। और रही इस शूज की बात, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, तुम आराम से चल सकती हो, तुम गिरोगी भी नहीं। वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव चीजें मायने नहीं रखता। और वैसे भी वो हील्स कितने पतले और ऊंचे होते हैं, मुझे डर है अगर तुम गिर गई तो तुम्हें चोट लग सकता है, इसीलिए क्यों ना तुम इन शूज को ट्राई करो। ये सुनने के बाद हेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हेन कहती है, ठीक है, तो इन शूज को यहाँ पर रखकर तुम जा सकते हो। थोड़ी देर के बाद जब हेन बाहर आती है तो हम देखते हैं कि हेन ने हिनबू के दिए हुए शूज को पहन लिया है। इसको देखने के बाद हिनबू तो काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ पार्ट 11 का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।